नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है सरराज। में इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये खबर संबंधित है मुजफ्फरपुर जिला के सकरा प्रखंड अंतर्गत मझौलिया पंचायत से, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इस पंचायत के कई ग्रामीण जो कि समाज के बेहतरी के लिए लगातार काम करते रहते हैं। आप दर्शकों को बता दें कि इसमें कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले जो पंचायती राज चुनाव होता है उसमें इनके परिवार से या स्वयं भी प्रतिनिधि के रूप में आने को लेकर आए थे और वो बहुत सारे मतलब कि मतों को प्राप्त कर थोड़े से अंतरों से भी हारे हैं। ये भी बात जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो यह मुद्दा सामाजिक है और अब किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं है। यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत मझौलिया पंचायत में कितना विकास हुआ है, आने वाले समय में जो लोग इस पर काम कर रहे हैं उनकी क्या योजना है, क्या कोई और जो भी यहाँ से हैं वो पुनः क्या कोई उम्मीदवार के रूप में आ रहे हैं, इन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और हम आप दर्शकों को बता दें कि कार्यक्रम आपके लिए है, आप इसको देखें, समझें और मझौलिया पंचायत की बेहतरी के लिए अपने अपने स्तर से भी प्रयास करें। चूँकि आप दर्शकों में हमारे अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि भी हैं, तो देखें, समझें और इस पर आप अपने स्तर से प्रयास करिए, यही आशा है हमारी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी, आबिद अली जी। आबिद अली जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आपके पंचायत के बारे में। चूँकि आपके परिवार से पहले यहाँ पर मुखिया के पद आए थे उम्मीदवार और बहुत ही कम अंतरों से तीसरे स्थान पर आप रहे। तो इस बार जो 5 सालों का कार्यकाल बीता है, कितना बेहतर हुआ है आपके यहाँ काम, ये बताइए। काम तो मिला जुला के अच्छा ही हुआ है। अब जिस ढंग से काम होना चाहिए वैसा काम तो हुआ नहीं है। फिर भी आदमी, जनता तो खुश है नहीं, जनता के पीछे तो एक दूसरे के पीछे एक दूसरा तो लगा ही रहता है और इंसान इसमें क्या कर सकता है। हम लोग में भी कमी है, जो हम लोग भी ऐसे उम्मीदवार को चुनते हैं जो सहयोग लायक नहीं है, उस योग नहीं है, उन्हीं को चुनते हैं हम लोग, बस यही सी बात है जी। तो इस बार संतोषजनक विकास नहीं हुआ है। और सारे कई लोग हैं यहाँ पर, मैं उनसे भी बात करूँगा। जी, आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताइए। एमडी मुमताज जी, आप भी पिछले बार उम्मीदवार रहे हैं पंचायत समिति में, जैसी जानकारी है। जी जी, तो आपकी नज़र में किस तरह का जो काम हुआ है 5 वर्षों का आपके पंचायत में, वो हमारे दर्शकों को बताइए। इस बार जो काम हुआ है, जल नल का काम जो हुआ है वही सराहनीय है। दूसरा, यहाँ अभी समस्या बहुत ज़्यादा है पानी निकासी का। जी जी, जो बरसात होता है तो यहाँ तक पानी चढ़ जाता है। इस बार हम लोग वो मिशन लेके चले हैं कि पानी निकासी का कोई रास्ता बनाए। इस बार नल जल वाला जो काम हुआ है लोग को बहुत उसमें राहत है जी। बाकी विशेषता तो मान के चलिए इस बार नहीं है। चलिए, तो कुछ आपके नज़र में काम हुआ है, कुछ और बेहतर होना बाकी है। और बाकी है, नल जल का यहाँ समस्या है, पानी निकासी का बहुत ज़्यादा समस्या है। ठीक है, चलिए, तो ये इन्होंने भी वो बात बताई, कुछ काम हुआ है लेकिन कुछ काम बाकी है। आप भी बात करना चाहेंगे, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा मोहम्मद अख्तर हुसैन। जी, अख्तर जी। 6 नंबर मझौलिया पंचायत के 6 नंबर वार्ड हूँ। अच्छा, 6 नंबर वार्ड से वार्ड अध्यक्ष भी हैं। जी। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो आप बताएं। सरकार से जो भी मिला हमको, जी जी, इसको वो सब हम हाँ जी किए काम। जल नल का काम किए, रोड का काम किए, शौचालय का जो काम किए। 2-4-5 गो शौचालय बच गया है, जो साइड बंद है। ब्लॉक में बोला गया कि साइड खुलेगा, वो भी काम हो जाएगा। जहाँ तक वो जो सरकार से मिला हम जनता में काम कर दी, जनता से पूछ सकते हैं जी। तो एक बात बताइए, देखिए, पूछने की बात वो जो है वो तो खैर जनता से हम लोग पूछेंगे, ग्राउंड पर भी जाएंगे। आप चूँकि साथ हैं तो आप भी बेहतर ही बताएंगे, मुझे आशा है। आप एक बात बताएं, जो आपका वार्ड अध्यक्ष के रूप में जो दायित्व था 5 सालों में जो निर्वहन किया आपने, आपको लगता है कि संतोषजनक कार्यकाल रहा? जितनी सरकार की योजना आई उस सबको ग्राउंड पर लेके आ गया? हाँ, जो सरकार से मिला हम पूरा किए। ठीक है, चलिए, तो अब अगले आने वाले समय फिर उम्मीदवार रहेंगे आप? जी। इस बार की क्या योजना है आपकी? योजना तो अब बार तो सरकार तो योजना देती रहते हैं, आगे क्या आवेगा वो मालूम नहीं है हमको। चलिए, तो ये हमारे वार्ड अध्यक्ष भी यहाँ पर आ गए, इसी पंचायत से हैं। और मैं दर्शकों को जरूर बताऊंगा कि आप अपने स्तर से भी कमेंट करें कि इन्होंने क्या बेहतर काम किया है। ऐसे मुझे आशा है कि जो इन्होंने बात बताई है बेहतर ही होगा, लेकिन आप भी कमेंट करें, चूँकि आप इस क्षेत्र से जुड़े हैं। यदि आपको लगेगा कि कहीं पर बेहतर नहीं हुआ है तो फिर हम आपसे सवाल आकर पूछेंगे जगह पर। तैयार हैं आप? जी जी। चलिए, तो ये भी तैयार हैं, तो मुझे लगता है बेहतर हुआ होगा। और भी कई सारे लोग हैं, मैं बात कर। जी, आप अपना परिचय बताएं। हमारा नाम एमडी खुदादीन हुआ, वार्ड प्रतिनिधि हैं मझौलिया पंचायत 5 नंबर के। जी, हम लोग धरातल पर तो काम करती ही है, लेकिन काम करने का जो हम लोगों को लगन होनी चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। सरकार तो हम लोगों को योजना देती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति से बांध दे के रखे हुए हैं कि उनके बगैर मर्जी का हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। यहाँ जो भी है मुखिया जी लोग का चलते हैं, वार्ड मेंबर का कोई वैल्यू नहीं करता है। प्रखंड से लेके पंचायत तक या जिला तक हम लोग सब जगह दौड़ते हैं,
जब कोई वैल्यू नहीं होता है तो मजबूरी हम लोगों के साथ बन जाती है कि हम दबाव में आकर के काम करते हैं, जो दबाव में काम नहीं होनी चाहिए। अब मजबूरी है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारा योजना नहीं खोला जाता है, अगर योजना खुल जाता है तो हमको पैसा नहीं दिया जाता है और उस पैसे के कारण हम लोगों का कुछ काम अटक जाता है। अब इसमें कुछ मान के चलिए कि पंचायती राज व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था सरकार करे कि जो निचले स्तर पर जो जनप्रतिनिधि है उनको कुछ वैल्यू बने और उनका कुछ अपना दायित्व बने कि वो अपने पावर के आलोक में कुछ काम करे, एक दूसरे के पावर के इस्तेमाल में नहीं बांधे। वो मुखिया जी से हम लोगों को जोड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग कुछ धरातल पर काम सही से नहीं कर पा रहे हैं। जी। अच्छा, एक बात आप बताइए, अभी आपने जो बताया कि आपको सरकार पावर, तो सरकार ने तो वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति बनाया जिसके अध्यक्ष आपके वार्ड अध्यक्ष होते हैं, जिसमें कि वो समिति का कमेटी के माध्यम से आप वार्ड का विकास करते हैं, 7 निश्चय योजना आपको दी गई है। तो क्या लगता है ये वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति बेहतर तरीके से काम नहीं कर पा रही क्या? वार्ड चाहता है कि बेहतर तरीके से काम करे, लेकिन यहाँ का जो बड़े पदाधिकारी है जैसे ब्लॉक में हो गया या मुखिया जी हो गए, ये वार्ड का कुछ वैल्यू ही नहीं करते हैं। योजना खोल देते हैं, पैसा नहीं देते हैं। कभी कहा जाता है कि सरकार अब पैसे नहीं दिया, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जाइए वीडियो के नज़दीक जाते हैं तो कहते हैं जाइए मुखिया के नज़दीक। तो हम लोग ब्लॉक और पंचायत का चक्कर लगाते हैं, लेकिन समय पर हम लोगों को पैसा नहीं दिया जाता है, जिसके स्तर में हम लोग सही से काम नहीं कर पाते हैं। तो इसको लेकर आप ऊपर के अधिकारी और प्रखंड से ऊपर जिला स्तरीय पदाधिकारी या और ऊपर के पदाधिकारी को आपने कोई आवेदन लिखित में दिया है कि समस्या? जी, हम लोग डीएम के भी आवेदन दिए, डीडीसी को आवेदन दिए कि हमारा बात ना तो वीडियो पदाधिकारी सुनते हैं ना एमओ साहब सुनते हैं, मतलब किसी प्रकार का हम लोग कोई आवेदन लेके जाते हैं तो हमारा वैल्यू नहीं होता है। कहा जाता है कि जाइए बाहर समझिए, जाइए मुखिया जी समझिए, इस तरीक़ा से डांट फटकार के हम लोग को निकाल दिया जाता है। काम तो हम लोग के वार्ड में सही से नहीं। तो ये बातें इन्होंने जो बताई, मैं दर्शकों को बता दूं कि यहाँ पर अभी हम लोग मझौलिया पंचायत में हैं और यहाँ पर ये ऑथेंटिक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी बात रखी है। और यदि इस तरह की कोई समस्या है तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा अपने चौपाल समाचार के दर्शकों को, क्योंकि हमारे दर्शकों में अधिकारी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि भी हैं, तो आप देखें समझें और मझौलिया पंचायत के इन समस्याओं को लेकर ज़रूर से ज़रूर अपना सहयोग करें जिससे कि निदान निकल पाए। एक बार आप बताएं कि यदि कोई पदाधिकारी आपसे संपर्क करना चाहे हमारे चौपाल समाचार के वीडियो को देखकर, तो क्या उनसे आप बात करना पसंद करेंगे? जी जी बिल्कुल। अपना एक बार परिचय पुनः बताइए वार्ड के साथ। हमारा नाम मोहम्मद खुदादीन हुआ, हमारी पत्नी वार्ड सदस्य है, मझौलिया पंचायत 5 नंबर का वार्ड प्रतिनिधि है और आने वाली दिन में भी हम वार्ड प्रत्याशी भी हैं। हम चाहेंगे कि बड़े पदाधिकारी हमसे बात करें, हमारी समस्या को सुने और हम धरातल पर काम कर सकें, जो हमको किसी का दबाव नहीं होनी चाहिए। ठीक, जैसे इस तरह एक लेटर आई थी आज से 9 महीना पहले, बीडीओ साहब एक लेटर आदेश किए थे कि रोड के लिए कि पुनः मतलब इस रोड को जल्दी से बना दिया जाए, पीसीसी ढलाई, जो मुखिया जी हम लोगों को पैसा ही नहीं दिए। योजना खुल गया लेकिन पैसा नहीं। हम लोग आगे भी बात करेंगे। देखिए ये बात इन्होंने बताई है, अपना परिचय भी बताया। अब दर्शकों से मैं जरूर आग्रह करूंगा कि समस्या का निदान निकले। जी, आप भी कुछ शिकायत आप लेकर लोगों से बात कर रहे हैं, तो आप भी अपना एक बार परिचय बताएं हमारे दर्शकों को। मझौलिया 6 नंबर वार्ड मेरा ये है जी, घर हुआ, लेकिन यहाँ पंचायत में देख रहे कुछ हो ही नहीं रहा है। मेरा पंचायत में कुछ नहीं, अभी 5 साल में मुखिया जी जीते हैं, कौन जीते न, मुखिया जी मेरे गांव के, तो वो आज तक तो देख ही नहीं आए कि भाई हमारा कौन चिना पब्लिक कैसा समाज अथी में है, परेशानी में या नहीं है। वो तो कुछ हम लोग के आज तक पूछे नहीं। घर में पानी लग गया, सब इसका घर पूरा घर में इतना हम लोग घर से बेघर होने वाले थे। एक बार मुखिया के हम समाज भेजे, मुखिया जी के बोले कि उसको कहो ना, फलाना जगह जाओ ना, ब्लॉक में जाओ ना, ऐसे होता है कहीं? वो जब प्रतिनिधि हो गए तो उनको तो समस्या देखना चाहिए ना पब्लिक के, कि भाई कहाँ पर है हमारा पब्लिक डूब रहा है, कहाँ पर पब्लिक की परेशानी है, तब ना हम लोग उनको साथ देते। आप आज साथ ना दीजिएगा तो फिर हम लोग कौन राइट पर साथ आपको देंगे? आज अभी कोई प्रतिनिधि बनेगा, वो कह दे कि हम सारा समस्या हल करेंगे, तब उसको वोट हम लोग देंगे। चलिए, तो ये तो प्रतिनिधि बनने के साथ साथ वो दायित्व तो होता है उनका कि आपको समस्या का समाधान वो निकाले और उसका मार्गदर्शन करे। तो आपको क्या लगता है कि इसमें आपको लगता है कि वो अभी आपको सहयोग नहीं कर पाए मुखिया जी, ये बात है ना? अच्छा, एक बात बताइए, और सारे पदाधिकारी भी इनके साथ होते हैं, जनप्रतिनिधि के साथ होते हैं, तो उनको भी आपने कोई आवेदन दिया है जिसको लेकर आपकी समस्या का निदान? मेरा गाँव के सब लड़का लोग दिया है ना, सब दिया है, बुला के लाया है, लेकिन उन्हें कुछ नाम एक्शन लिया, इस सबको कोई नहीं एक्शन लिया। घर में हम लोग डूबे थे, कैसे आप कहते हैं हम लोग बच्चा के लेकर के पानी एकदम, आप जो खड़ा है यहाँ पर, इसके दुकान में पानी था,
ये तो ठीक है। बाढ़ की इस बार तो बाढ़ और साथ साथ बारिश की पानी का जब जरूर रहा मुजफ्फरपुर और पूरे बिहार में। बाढ़ नहीं था, ये पुल बंद होने से ही समस्या इनसे हुआ है जी, गाँव मैं वाला वही कह रहा हूँ, बारिश के पानी से भी बड़ी दिक्कत हुई है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा आप सभी लोगों को कि यदि जी मैं बारिश के पानी से ही मजलिया डूब जाता है, जरूर जिसका निदान होना चाहिए, पुलिया बनना चाहिए, प्लस नाला का व्यवस्था होना चाहिए। हम एक लेकिन बात इस पर- प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है सर, व्यवस्था है। कोई व्यवस्था है ही नहीं सर। ठीक है, मैं वही बात पर आता हूँ। सबसे पहले मैं उस बात पर आना चाहता हूँ कि यदि आपने आवेदन दिया और अधिकारी पदाधिकारी काम नहीं करते हैं तो उसको लेकर के भी जानकारी रखते हैं कि और ऊपर के अधिकारी को बताया जाए या उस पर कार्रवाई करने को लेकर लिखा ऊपर के जाए। अधिकारी के हम लोग कहेंगे, ऊपर के पदाधिकारी है तो उनको भी बोलेंगे कि भाई ऐसे हमको गांव ग्राम में ऐसा समस्या होता है, लेकिन कोई उसका निदान नहीं लेता है। चलिए देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा चौपाल समाचार, चूंकि सूचना लेने का भी और समाचार सूचना पहुंचाने को लेकर के भी हमारे साथ जितने बुद्धिजीवी लोग जुड़े हैं, हमारे दर्शक हैं, वो कमेंट करते हैं। तो आपको मैं बता दूं सभी लोगों को कि यदि कोई अधिकारी पदाधिकारी आपके आवेदन पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम लागू है, जिस पर आप शिकायत कर सकते हैं उस अधिकारी के विरोध में। क्या इसकी जानकारी रखते हैं आप? जी, इसकी जानकारी तो है सर जी, इसकी जानकारी है, लेकिन जाने से पहले यहाँ पर जानते नहीं है। अब आपको ई वार्ड से वो वार्ड से सब वार्ड से पहुँचेगा आदमी, कहा कि नहीं ये सब काम हो जाएगा, आप दम धरिए हम कर देंगे, और एक सहानुभूति के अनुसार वो रुकवा लेता है, आगे बढ़ने नहीं देता है सर। आगे जब बढ़े व्यक्ति तब ना आगे की कार्रवाई होगी, लेकिन यहाँ तो रोक लेता है सर। अरे पानी लगा हुआ था तो मैं सबको बुलाया था। हाँ, यहाँ पर परेशानी यही बात है सर, जाने के लिए सब पदाधिकारी के यहाँ तैयार रहता है, लेकिन यहाँ का जनप्रतिनिधि इस वार्ड का हो, उस वार्ड का हो या किसी भी वार्ड का हो, आकर बजाते उंगली पकड़ता कहता है भैया ये काम हो जाएगा, और इसके कारण है कि सहानुभूति के कारण लोग रुक जाता है, जो काम आगे नहीं बढ़ता है सर। जी, इन मुद्दों पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी समाज से जुड़े हुए हैं, क्या मैं कहेंगे? जो भी लोग बोले हैं इन बात का हम समर्थन करते हैं। ये लोग सभी बात सत्य बोले हैं, कहीं से कोई गलत नहीं है। और हमारे घर में नल जल के जो हमारे वार्ड में काम हुई है वो भी सक्सेस नहीं है पूरा, न ढंग की टंकी लगी हुई है, न ढंग के पाइप लगी हुई है, कोई भी काम ढंग से नहीं हो रही है, नहीं हुई है। हमारे वार्ड साहब कैसे किए, वार्ड साहब मेरा ही जान रहे हैं, इनकी रीजन में काम ही हुई है, और ऐसे ठेकेदारों से काम दिए वो काम अभी तक फूल अधूरा ही पूरा पड़ा हुआ है, कुछ काम हुआ ही नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग। तो इस बार अभी पंचायत में चुनाव आने वाला है, तो आप लोग बेहतर प्रतिनिधि का चयन, जात पात से ऊपर उठकर बेहतर प्रतिनिधि का चयन करेंगे, ये कहना चाहेंगे आप? नहीं, हम ये कुछ नहीं करना चाहेंगे जब तक मेरा गांव में कोई समस्या हल नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं करेंगे। हम पानी में डूबे रहते हैं, बारिश आता है तो हमारा गांव में सही से रोड नहीं है। मेरा गांव में सही से रोड नहीं है, सही से रहने के लिए जगह नहीं, तो हम क्या बताएंगे आपको, कुछ नहीं बता पाएंगे। सबसे भारी समस्या है पानी का, पानी जो है सुनिए, पानी घर में लग गया मेरा, हम कुछ कर नहीं अब मैं पाए। आपको ये बताया कि आवेदन आपको देने का अधिकार है, आप आवेदन दे अधिकारी पदाधिकारी के खिलाफ कि अगर हमारे यहाँ समस्या थी या नहीं निकाली जा रही है निदान, तो उस पर निदान निकाला जाए। ये आपका एक राइट हो गया। दूसरा है कि अभी चुनाव आया है, जिसमें प्रतिनिधि जो है बेहतर चुनेंगे आप, तभी निदान निकालेंगे ना। अभी तक जो आपने वोट दिया है, मुखिया जी बनाया है, आप लोगों ने बनाया होगा, लेकिन निदान नहीं निकला। मान लेते हैं अगर आप ही की भाषा में, तो उसको निदान निकालने के लिए अब क्या करना होगा, बेहतर प्रतिनिधि का चयन करना होगा। तो आप लोगों को अब इस पर ध्यान आ रहा है ना। अभी चुनाव है अभी, तो चुनाव के लिए प्रतिनिधि अभी तो सब जगह घूम रहे हैं कि हमको वोट दीजिए, हमको वोट दे। और जब वोट हो जाएगा, वो जीत जाएंगे, तब उसके यहाँ तेल लगाने जाएंगे। कौन है? जा अभी जा, बाद में निकलेंगे, बाद में आएंगे, अभी बाद में हम बात करेंगे। तो आप जो उस समय से बोल रहे हैं, तो आप भी एक बात बताइए। आप तो जब सबसे पहली बात मैं इनको भी कहना चाहूँगा, ये मैं आपको कहना चाहूँगा, आप जनप्रतिनिधि 10 आ जाते हैं और आप उस पर कार्रवाई नहीं करने को लेकर आप रुक जाते हैं, ये तो आपकी गड़बड़ी हुई ना। जी, ये देखिए, ये जैसे आप ही है, आप हमारे साथ रहते हैं, एक जगह रहते हैं, आए बोले कि ठीक है सूरज जी आप एक काम कीजिए, आपका ये काम हो जाएगा, आप आगे नहीं जाइए। हमारी मजबूरी से मैं ठीक है करवा देंगे, उसी आशा में रहने का समय बीतता चला जाता है सर, और आगे बढ़ता नहीं है। तो ये तो आपको ठग रहा है ना। जी ठग रहा है। तो अब जो क्या करिएगा? भदैया बैंक की तरह जो अभी नेता सब नया आ रहा है सर, उसका अब व्यवस्था किया जाएगा। पहले काम करो, काम का पूरा व्यवस्था दो, उसके बाद तुम्हारा वोट होगा। तो फिर अभी तो वोट आ गया सामने में, तो कहेगा कि हम काम कर देंगे, तो वोट फिर दे दीजिएगा उसके भरोसे। जो काम नहीं करा उसका बहिष्कार करेंगे, बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। जो काम करेगा उसको वोट देंगे। ठीक है,
तो इस तरह से देखिए, जरूर इस तरह से मैं जरूर कहना चाहूँगा, यहाँ लोग जागरूक हो गए हैं और अब अधिकारी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि को इनको काम करके इनके निदान को निकालने की ज़रूरत है और निकालना ही पड़ेगा। जी आप बताएं अपना परिचय। मेरा नाम हुआ रामप्रीत शर्मा, जी 6 नंबर वार्ड में घर पड़ता है। हाँ। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पंचायत में आज तक कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ है जो कि पब्लिक खुश हो। जो भी हुआ सब अधूरा हुआ। और ये पानी जो लगता है, हमने सारी प्रतिनिधि को बुलाए, विधायक तक के भी बुलाए। यहाँ पर बुलाने के बाद में वो कहे कि अच्छा ठीक है निकल जाएगा, मगर वो लोग सुनवाई नहीं लिए। हम लोग स्वयं खुद चंदा चुटकी करके अपने टोले से लेकर के तो पानी निकाले। और यहाँ तो कोई चीज़ की हमारे सुविधा ही नहीं है। ये पुल बंद है। सब मुखिया, सरपंच, विधायक आप वोट से बनाते हैं, आप ही वोट देते हैं ना? हाँ, इसलिए जो मेरी बार वही होगा। तो इस बार वोट जो देना है उस पर समझ के देना है। अब जरूरी गड़बड़ी ये हो जाती है कि आप लोग वोट की समझ है रखते हैं, ऐसे मैं कहना चाहूँगा, लेकिन बहुत लोग नहीं रखते हैं। बहुत लोग जात पात भेदभाव के कारण वोट देते हैं। तो इस बार आप लोग तैयार हैं ना बेहतर वोट कर देने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, हम लोग जाति पाति पर नहीं, सब मेरा कोई जात नहीं है, सब मेरा भाई है। ठीक है, इस पर आप लोग तैयार रहें। चलिए, तो इस तरह से मैं जरूर कहना चाहूँगा, यहाँ पर लोग जागरूक हैं और कई सारे लोग हैं। मैं युवा भी है यहाँ पर, मैं आपसे बात करना चाहूँ। बताइए क्या शुभ नाम हुआ आपका? इमरान शाहिद। जी, आपके नज़र में पंचायत में जो अभी व्यवस्था है, किस तरह की व्यवस्था है, क्या कहना चाहेंगे? व्यवस्था सही नहीं हो पा रही है। बाढ़ आने में बारिश जो आता है पूरा जल जमाव हो जाता है। जल जमाव के कारण पूरा पानी इतना लग जाता है, रोड पे पूरा पानी लग जाता है। जब मुखिया के घर जाते हैं लोग तो मुखिया जी बोलते हैं जाओ ना, हो जाएगा। उसके बाद कोई कार्य नहीं होता है। लोग मिल के आपस में, सामाजिक लोग मिल के, यहाँ पे जितने घर है लोग मिल के सब अपने अपने पैसा लगा के कुछ कार्य करवाते हैं। यहाँ पे एमएलए भी सब आए थे, फिर वो कार्य नहीं हो पाया है। फिर भी लोग अपने सामाजिक स्थल से पूरा कार्य किए हैं। यही सब कार्य हो रहा है। वोट आप 18 साल से ऊपर के हैं जी? वोट देंगे इस बार? जी, इस बार शायद पहली बार होगा आपका। यस। हाँ, तो इस बार बेहतर वोट करेंगे ना, बेहतर लोगों को चुनेंगे? जी 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 जी। चलिए, वही उसी अधिकार का बेहतर प्रयोग करना है, तभी सब व्यवस्था बदलेगी। बेशक। ठीक है, आखिरी में आप मुझे बताएं कि यहाँ जो इन लोगों ने बात बताई, इसको लेकर आप भी प्रत्याशी के रूप में आने वाले हैं, क्या ऐसी जानकारी मिली, क्या कहना चाहेंगे? कहना तो यही है, हमारे पंचायत जैसे मेरे वार्ड नंबर 6 में हम लोग का घर है, इसमें जैसे नल जल की काम हुई है, पूरी 3rd नंबर पाइप की क्वालिटी से काम किया गया है। मेरा मुखिया क्या है, मुखिया वार्ड में क्या मैं शिकायत करूँ? कहने के लायक तो है ही नहीं। अब रही बात, मेरा वार्ड भी है, तो मेरे वार्ड साहब को जैसे मुखिया डीलिंग करते हैं वैसे ये डीलिंग होते हैं। और जैसे ठेकेदार की जैसे काम दिया गया वो काम भी ठेकेदार से किया नहीं है। यही कहना चाहूँगा, यदि चलिए आपकी जो समस्या है, सबसे पहले तो मैं ये बात है, लिखित में सभी लोगों को समस्या को लेकर आवेदन दे अधिकारी पदाधिकारी को, पहला जरूरी है। समझते हैं सर, अगर मुझे चांस मिलेगा, अगर मुझे एक मौका मिलेगा, ये लोग हमको इलेक्शन जीतने का, तो मेरे पर्चा में जो वोटर जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। इनके हिसाब से ही करूँगा, मैं अपने हिसाब से नहीं चलूँगा। ये लोग से वादा करते हैं और अपने हिसाब से नहीं, इनके हिसाब से काम करेंगे। चलिए, ये बहुत बेहतर बात है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जरूर कहना चाहूँगा दर्शकों को, देखिए मझौलिया पंचायत है सकरा प्रखंड के अंतर्गत, और यहाँ पर जो भी लोग हैं ये पंचायत से जुड़े हैं और सारे लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। यहाँ पर वार्ड अध्यक्ष भी आपको मैंने उनसे मिलवाया, साथ ही साथ ये प्रत्याशी भी इनके परिवार से हैं, वो भी मिल गए, और कई सारे लोग यहाँ पर मिले। सभी लोग सामाजिक हैं और समाज की बेहतरी के लिए काम करते हैं। मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि आपको मैंने जो खबर दिखाई है, इसका उद्देश्य है कि आप भी इस खबर को देखकर, सोचकर, समझकर कमेंट करें, और कमेंट कर आप अपने विचारों को भी जरूर रखें, जिससे कि और मुझे, हमारी टीम को काम करने का जो है को अच्छा लगे, मौका मिले कि हम आगे जाएं और उन समस्या को लेकर के आपके समक्ष रखें जहां तक अभी हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन रमेश कुमार के साथ में अभिषेक आनंद चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।